जय श्री राम। परम आत्मीय बंधु भगिनी, सादर नमन। एक रोचक कथा का वर्णन है जिसमें शनि महाराज जिन दो लोगों से सर्वाधिक भयभीत होते हैं उसका बड़ा रोचक वृत्तांत है। उसमें पहले ऋषि पिप्पलादि जिनके द्वारा रचित स्तोत्र से शनि प्रसन्न भी होते, किंतु इसकी एक बड़ी रोचक कथा, बड़ी कारुणिक कथा है। आप सबने महर्षि दधीचि का नाम सुना, जिन्होंने देवासुर संग्राम में राक्षसों के राजा वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान देकर वज्र का निर्माण किया। उस महर्षि दधीचि की पत्नी थी सुवर्चा। उस समय वे आसन्न प्रसवा थीं। जब देवताओं ने महर्षि दधीचि से याचना कर और उन्हें अपने अस्थियों का दान करने के लिए निवेदन किया, महर्षि दधीचि सहर्ष तैयार हो गए, अपनी अस्थियों का दान किया और उस अस्थि से प्रधानतः एक प्रमुख अस्त्र वज्र, जिसे इंद्र धारण किए, और 3 बड़े धनुष अनेकानेक आयुध निर्मित हुए। उस दधीचि की उस त्याग की पराकाष्ठा को आज दिगंत तक गाया जाता, किंतु इस कथानक के साथ ही एक बड़ा कारुणिक प्रसंग है। दधीचि के मांस पिंड आदि से उनका दाह संस्कार होते देख उनकी पत्नी सुवर्चा, जो आसन्न प्रसवा थीं, पुत्र को जन्म देने वाली थीं, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल माता का आवाहन कर अपने पुत्र को जन्म दिया। पास ही एक पीपल के वृक्ष के शरण में ले जाकर कोटर में उस बालक को अवस्थित किया। प्रार्थना किया कि हे वृक्षराज पीपल, आप देवताओं की शरण स्थली हैं, आपके पत्ते पत्ते पर देवताओं का वास है। आप मेरे पुत्र का संरक्षण करिए। जो कार्य पिता और मुझ माता को करना था, अब वह कार्य पिता और माता का धर्म आप निभाएं। मेरे बालक को तेजस्विता प्रदान करें। और ऐसा कहकर सुवर्चा आंखों में आंसू लिए अपने पति दधीचि के चिता में अपने को भी समर्पित कर और सती हो गईं। इस प्रकार एक क्षण में उस सद्य जन्म लिए पुत्र का सौभाग्य छिन गया। पिता नहीं रहे, माता नहीं रहीं। इस प्रकार उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जब तक शिशु अवस्था थी, तब तक पीपल के दूध का, जब थोड़े बड़े हुए तो पीपल के पत्ते, उसकी छाल, उसके गोदे, उसके फल को खाकर बड़े हुए। और इस प्रकार पूजा पाठ, ध्यान, तपस्या इसमें निमग्न रहने लगे। कोई और कार्य नहीं, कोई और बात नहीं। एक दिन उसी मार्ग से भक्तराज नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का पाठ करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अल्प आयु का बालक तपस्या में लीन है। उनके मन में जिज्ञासा हुई, पास गए और जाकर ध्यान लगाया तो पाया ये बालक कोई और नहीं, ये तो महान त्यागी ऋषि दधीचि का पुत्र है। उन्होंने बालक से परिचय किया और पुत्र के यह पूछने पर कि मेरी ये दशा कैसे हुई, तब उन्होंने कहा कि आप पर यह जो संकट आया वो ग्रहराज शनि की कृपा से आया। वे महादशा की अवस्था में आपके पिता पर आसीन थे और इसी कारण पिता माता सब पर आपका यह आश्रय, यह छाया छिन गई और इस दशा को आप प्राप्त हुए, वात्सल्य विहीन हुए। तब शनि पर बालक को क्रोध आया और उसने कहा कि अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि मैं शनि को, उसके अस्तित्व को मिटा दूंगा। एक दिन देखते देखते शनि का उनसे सामना हुआ और अपने हाथों में ब्रह्मदंड लेकर वे शनि की ओर दौड़ पड़े। शनि में इतना कहाँ सामर्थ्य कि वे इस ब्रह्मदंड का सामना करते त्रैलोक के शनि भागने लगे। भागते भागते भी वह ब्रह्मदंड उनका पीछा करता रहा और एक स्थान पर वह ब्रह्मदंड उनके पैरों में आकर लगा, जिसके कारण कहा जाता है
कि शनि विकलांग हुए, उनके पैर में क्षति हुई, वे विकलांग हुए। देवताओं की स्तुति पर बालक पिप्पलाद ने उस ब्रह्मदंड को वापस तो लिया। शनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं पिता माता के प्रति आपकी भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 2 वरदान मांगिए। तब उन्होंने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे मुझ बालक के सिर पर माता पिता का वात्सल्य का भाव नहीं रहा, तो 5 वर्ष की अवस्था तक भले ही विधि का विधान हो, लेकिन हे महाराज शनि, आप 5 वर्ष तक के बालक पर अपना प्रकोप नहीं दर्शाएंगे। और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में 5 वर्ष तक का बालक शनि के प्रकोप से मुक्त होता, शनि की कृपा उस पर बरसती है, वह उनके प्रकोप से मुक्त रहता है। यह पहला वरदान रहा। दूसरा वरदान यह कि मैं एक स्तोत्र की रचना किया हूँ, उसको जो भी पाठ करे उसे आप अपने प्रकोप से मुक्ति देंगे। तो ऐसा एक पिप्पलादि ऋषि रचित स्तोत्र, इसको पढ़ने से शनि के प्रकोप से मुक्ति होती। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यह पीपल मेरा आश्रयदाता रहा, जो इस पीपल की पूजा करे, इसके आगे दीपक जलाए, उसको भी आप अपने प्रकोप से मुक्त रखेंगे। इसीलिए आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती। यूँ तो पीपल के पत्ते पत्ते में, शाख शाख में सभी देवताओं का वास है, बड़ा पूज्य है। पंच पल्लव पंच वृक्ष में इसका बड़ा पवित्र स्थान है। किंतु पिप्पलादि के इस वरदान के बाद यह पीपल अत्यंत पूज्य हुआ। यदि शनि की महादशा हो, शनि का प्रकोप हो, ढैया हो, 7.5 हो, तो इस पीपल के वृक्ष को जल देना, इसके सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाना, इसकी पूजा करना, परिक्रमा करना, रक्षा सूत्र से परिक्रमा कर उसे आवंधित करना, ऐसा जो करता है उसे शनि के प्रकोप से मुक्ति होती है। एक अन्य प्रसंग पर मैं शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए एक अन्य उपाय अन्य बताऊंगा। किंतु यहाँ बालक पिप्पलाद, जो दधीच के समान बड़ा तेजस्वी ऋषि हुआ, जिसे भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता, ऐसा बालक शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए वरदान सिद्ध हुआ। आइए हम भी शनि के उस 2 वरदान का लाभ लें। यदि हमारे ऊपर शनि की महादशा हो, ढैया हो, 7.5 हो, तो हम सब पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं, उसे रक्षा सूत्र बांधें और परिक्रमा करें। ऐसा शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन करें तो अति उत्तम, 7 दिन करें, बहुत अच्छा। और इसी के साथ पिप्पलाद ऋषि रचित स्तोत्र का पाठ कर शनि को प्रसन्न करें। महाराज शनि, ग्रहराज शनि, जो बड़े तेजस्वी हैं, सूर्य पुत्र हैं, उनकी कृपा हम पर बरसे। महाराज शनि की जय हो, ऋषि पिप्पलाद की जय हो, महर्षि दधीच की जय हो। जय श्री राम।